आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं मेडिकल डिवाइस रिस्क क्लासिफिकेशन के बारे में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मेडिकल डिवाइस रिस्क क्लासिफिकेशन इंडिया में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं मेडिकल डिवाइस रिस्क क्लासिफिकेशन। इंडिया में किसी भी मेडिकल डिवाइस का जो रिस्क क्लासिफिकेशन है वो 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। क्लास ए, बी, सी एंड डी। क्लास ए लो रिस्क, क्लास बी लो मॉडरेट रिस्क, क्लास सी मॉडरेट हाई रिस्क एंड क्लास डी हाई रिस्क। लेकिन साथ ही क्लास ए को भी 2 कैटेगरीज में हम बांटेंगे। क्लास ए नॉन स्टाइल एंड नॉन मेजरिंग एंड क्लास ए अदर देन नॉन स्टाइल एंड नॉन मेजरिंग। इसका एक कारण है क्योंकि क्लास ए नॉन स्टाइल नॉन मेजरिंग डिवाइसेस के लिए सीडीएससीओ में लाइसेंस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। उसका लाइसेंस आपको डायरेक्टली पोर्टल पर अपनी डिटेल सबमिट करने के बाद में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। लेकिन क्लास ए में आपकी डिवाइस जिसमें ना तो मेजरिंग फंक्शन है या वो स्टाइल है, तो ऐसी डिवाइसेस का सीडीएससीओ से लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। इसलिए क्लास ए को हमने 2 कैटेगरी में अलग अलग बांटा। इंडिया में इस प्रकार क्लास ए, बी, सी, डी ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन हैं। लेकिन अगर क्लास ए को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया जाए तो इस प्रकार कुल 5 क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डिवाइस किस क्लासिफिकेशन में फॉल होती है। और कई बार मैन्युफैक्चरर्स यही गलती करते हैं। वो अपने डिवाइस के लाइसेंसिंग के लिए अथॉरिटीज में अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन वह गलत क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसलिए यह आपको जानना जरूरी है कि हम अपनी डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन कैसे चेक करें। इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यह एक सीडीएससीओ की वेबसाइट है जिसका लिंक यहां पर हमने दिया हुआ है cdsco.gov.in। आपको इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर एक्सेस करना होगा। जब यहां पर जाएंगे तो यहां पर टॉप मेनू में आप देखेंगे मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोसिस। यहां पर ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे जाइए। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, अलर्ट, न्यूज, पब्लिक नोटिस एंड गजेटेड नोटिफिकेशन। यहां पर आपको पब्लिक नोटिस पर क्लिक करना है। पब्लिक नोटिस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको बहुत सारे सीडीएससीओ द्वारा रिलीज किए गए जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आपको मिलेंगे। आपको इनमें से जो रिलेवेंट आपकी डिवाइस के लिए नोटिफिकेशन है उसको आप ओपन करके आप देख सकते हैं और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस किस क्लासिफिकेशन में फॉल होती है। लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया था वो केवल इंडिया के लिए था। आपको यदि आप कंपैरिजन करें तो अदर कंट्रीज में भी जो रिस्क क्लासिफिकेशन है वो भी हमने यहां पर लिखा हुआ है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में क्लास ए, क्लास 2, क्लास 3 लो, मॉडरेट एंड हाई रिस्क का क्लासिफिकेशन है। लेकिन ईयू में और यूके के अंदर वहां पर क्लास ए, 2A, 2B एंड क्लास 3 इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कनाडा में भी क्लास 1, 2, 3, 4 इस लेवल पे क्लासिफिकेशन है। जापान में क्लास 1, 2nd, 3rd एंड 4th ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्लास 1st, 2A, 2B एंड क्लास 3rd। साथ में इन्होंने एक एडिशनल किया हुआ है AIMD, एक्टिव इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस। तो आप देख सकते हैं कि सभी कंट्रीज ने अपने अपने कंट्रीज के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पर क्लासिफिकेशन का अलग अलग तरीका बताया हुआ है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में A, B, C, D ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन हैं। तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है तो आपको अपने डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन क्लास A, B, C, D इनके अकॉर्डिंग करना होगा और इसके लिए आपको सीडीएससीओ की वेबसाइट पर जाना होगा जो कि मैंने आपको बताया है। थैंक्स, धन्यवाद।